हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग नॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल और वेलकम यू अगेन वन न्यू वीडियो। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हम भी बाइक या गाड़ी में टायर्स लगाते हैं तो उस पर क्या स्पेसिफिकेशन दी जाती हैं और उनको कैसे रीड किया जाता है। हम सभी अपनी गाड़ी या बाइक का कभी ना कभी टायर चेंज कराते हैं, तो हम क्या स्पेसिफिकेशन देखते हैं या नहीं देखते हैं। अगर देखते हैं तो क्या देखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी कंपनी का नाम है MRF, उसके साथ कंपनी का लोगो, और इसके ठीक साथ में है, यहाँ पे आप देखोगे कि रियर लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये पिछला वाला टायर है, नॉट फ्रंट वाला टायर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि ISI का निशान बना हुआ है, मीन्स क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस टायर को बनाया गया है। और उसके बाद आप देखोगे कि ये ट्यूबलेस टायर है। तो कई टायर में यहाँ पे तो फुल लिखा हुआ है ट्यूबलेस, कई कई जगह यहाँ पे TT शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है, सॉरी TL शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है ट्यूबलेस। और जो ट्यूबलेस नहीं होते हैं, जो ट्यूब टायर होते हैं, उनके लिए शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है TT। ओके, अच्छा, ये है मोग्रिप मेटोर का जो ब्रांड है MRF का, कौन सा वाला टाइप है, ये कौन सा वाला ब्रांड है, मतलब अलग अलग टाइप होंगी MRF के भी। जो बाइक के टायर्स हैं उनमें भी अलग अलग टाइप के टायर आते हैं, तो ये मोग्रिप मेटोर। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि ये रियर। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये डेट का मेंशन किया है, मैन्युफैक्चरिंग, और कब तक ये वैलिड है, कब तक ये इसका आपको पता है कि टायर का भी एक्सपायरी डेट होता है, 6 इयर्स का एक्सपायरी डेट वैसे मान के चलती है कंपनी, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे दे रखा है 16/10/16 जो मैन्युफैक्चरिंग है, और 5/9/25। तो 5/9/25 जो है वो 5/9/25 तक जो है वो ये टायर जो है इसका एक्सपायरी डेट है, देख पाएंगे क्लियर। ओके, मतलब 5/9/25 के बाद इसमें कोई भी डिफेक्ट आता है तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम लोड। तो इस टायर जो है वो कितना लोड उठा सकता है, तो यहाँ पे सामने साफ साफ लिखा है 2 to 4 किलोग्राम, 224 किलोग्राम तक का जो लोड है ये टायर जो है वेयर कर सकता है। उसके नीचे आप देखेंगे कि मैक्सिमम कोल्ड प्रेशर, ठंड में कितने प्रेशर पर तो जो है ये स्टेबल रह सकता है, तो है 2 to 6 किलो पास्कल, 2 to 6 किलो पास्कल। उसके बाद है प्लाई नाइलॉन, एक बहुत बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखने का। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपको क्लियर दिख पा रहा होगा तो प्लाई नाइलॉन। तो मैं दोस्तों इसके बारे में आपको क्लियर बताता हूँ कि नाइलॉन वाले जो टायर थे, नाइलॉन की जगह जो अब टायर हैं वो आ रहे हैं रेडियल टायर। तो कई जगह पे नाइलॉन की जगह, अगर मान लो दो तरह के टायर हैं यहाँ पे, या तो नाइलॉन हो सकता है या रेडियल हो सकता है। प्लाई इसके अंदर जो टायर के अंदर जो प्लाई डलती है वो कौन सी प्लाई है, नाइलॉन है या रेडियल है। तो पहले मैं नाइलॉन की बात करता हूँ। नाइलॉन में जो है वो पुराने टायर्स थे, जो पुराने टायर्स आते हैं या अभी भी आते हैं, पर ये पुरानी मैन्युफैक्चरिंग के टायर्स हैं और इनकी क्वालिटी भी जो है वो कम होती है। तो उसमें जो हमारा रेडियल टायर होता है उसमें जो बीड्स यूज़ की जाती हैं वो कॉर्ड प्लाई की यूज़ की जाती है। मीन्स एक छोटे छोटे पतली पतली वायर्स होती हैं, वायर की एक लेयर जो है इन थ्रेड्स के नीचे जो है वो लगाई जाती है। ओके, और जो हमारा नाइलॉन है, इसमें जो हमारा फैब्रिक है, जो इसमें जो है इस वाले टायर में नाइलॉन की प्लाई जो है वो यूज़ की जाती है, जो कि कम इफेक्टिव है। नाइलॉन के ऊपर रेडियल के क्या इफेक्ट हैं, एक तो बेटर ट्रैक्शन, लेस हीट, मतलब कम गर्मी, जो कम हीट है वो अब्जॉर्ब कम करता है। लेस रोलिंग रेजिस्टेंस, मीन जब ये पहिया इस तरह से चलता है तो वो रेजिस्टेंस जो है वो कम क्रिएट करता है, और जो पंचर होने के या कट लगने के चांसेस भी रेडियल टायर में जो है वो बहुत कम होते हैं। ओके, तो ये था रेडियल टायर और BS टाइप। तो ये BS टाइप टायर है जिसको हम नाइलॉन, प्लाई नाइलॉन भी बोलते हैं।
और उसके बाद दूसरा जो मैंने बताया वो बताया मैंने रेडियल में, जिसके अंदर जो है वो कॉर्ड प्राइस रहती हैं। सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन यहाँ पे जो टायर है, टायर का साइज लिखा है, टायर का साइज लिखा है 100/19 18 MC 56P। ओके, तो 100 जो है दैट इज योर टोटल, जो हमारा टोटल टायर विड्थ है, टोटल टायर विड्थ। और ये जो आप 90 देख रहे हो, 100 के बाद 100 तो आपका विड्थ आ गया। जो 90 देख रहे हो, 90 को हम डिनोट करते हैं एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो को हम हाइट भी बोलते हैं। हाइट कौन सी हाइट? जो हमारा ये रेडियल है, ये जो हमारी रेडियल हाइट है, तो मतलब यहाँ से लेकर टायर के सेंटर तक, यहाँ से लेकर टायर के सेंटर तक जो है वो हमारा जो आ गया, जो हमारा जो 90 आ गया, दैट इज अवर एस्पेक्ट रेशियो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइट ऑफ द टायर। ओके, नेक्स्ट है 18। 18 जो है वो टायर साइज है इन इंचीज, कितने इंच का आपका जो टायर है। 18 इंच के व्हील रिम पे लगेगा ये, या कितने इंच पे लगेगा वो? 18 इंच। ओके, MC स्टैंड्स फॉर सिंपल मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 56। तो यहाँ पे आप 56P देख पा रहे हैं। तो 56P एक कोड फॉर्म रहती है कंपनी की तरफ से, और यूनिवर्सल कोड फॉर्म होती है। इसमें क्या रहता है कि अगर आप एक इंडेक्स फॉर्म देखोगे, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो इंडेक्स फॉर्म आएगा 56P। तो 56P में उसमें बहुत सारे रहते हैं, 26P, 46P, 56P, अलग अलग रहते हैं टायर के, मतलब टायर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो 56P में अगर मान लो आप जैसे ये वेट दिया गया है 224 किलोग्राम जो है वो उठा पाएगा ये, तो ये सारा दिया गया है। रिम का ये जो टायर जो है 56P वाला जिस रिम पे लगेगा उसकी थिकनेस कितनी होगी, वो रिम की थिकनेस दी जाएगी। टायर की थिकनेस कितनी होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 56P के सामने ही लिखी होंगी। तो ये आप इंडेक्स जो है वो ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं। तो उसके साथ वैसे ही आगे। So thank you so much guys. If you like the video then please subscribe.